नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम मानव रोग के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन 37 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 38 की। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 38। देखिए भैया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 14/3/2021 को शिफ्ट फर्स्ट में स्टेज 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा। ऑप्शन नंबर ए डेंगू बुखार, ऑप्शन नंबर बी है जुकाम, ऑप्शन नंबर सी है हैजा, ऑप्शन नंबर डी है एड्स। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भैया। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैजा। कैसे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। अब विषाणु जनित का मतलब क्या होता है? ये पूरा बेटा ऐसे लिखा जाता है, विषाणु जनित रोग। ऐसा रोग बेटा जो विषाणु के कारण होता है, इसे इंग्लिश में लिखा जाता है वायरल डिसीज लिख दीजिए या फिर वायरस डिसीज लिख दीजिए। वायरस डिसीज का मतलब होता है ऐसा रोग बेटा जो वायरस के कारण होता है या विषाणु के कारण होता है। ऐसे रोगों को कहा जाता है विषाणु जनित रोग या वायरस डिसीज रोग। तो गाइज, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी बीमारी है बेटा जो विषाणु यानी कि वायरस के कारण नहीं हो रही है। आपको पता है बेटा, डेंगू एक आर्बो वायरस के कारण होता है, जिसे आप आम भाषा में डेंगू बुखार कहते हो। दूसरा होता है जुखाम, कॉमन कोल्ड, साधारण जुखाम से आप कहते हो, ये भी एक वायरस के कारण होता है। एड्स, ये HIV वायरस के कारण होता है। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है बेटा। एड्स से संबंधित इस चैप्टर की जब हमने शुरुआत की थी तो बेटा सबसे पहले हमने एड्स से संबंधित ही क्वेश्चन किए थे। इतना आप सभी को पता है। तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैजा, क्योंकि हैजा एक बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है, एक जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है। और किस बैक्टीरिया के कारण होती है? तो विब्रियो कोलेरी, इस जीवाणु के कारण होती है। किससे फैलता है? तो वहां के क्या होगा? प्रदूषित भोजन व पानी। प्रदूषित भोजन वह पानी से आपको ये बीमारी हो सकती है। क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं इस बीमारी में? अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं बेटा, अगर मैं लक्षणों की बात करूं तो उल्टी व दस्त, डायरिया आपको दिखाई देगा और शरीर में पानी की कमी रहेगी। शरीर में पानी की कमी रहती है। आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैजा में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। तो अगर आपसे बेटा प्रभावित तंत्र पूछे तो बता देना पाचन तंत्र प्रभावित होता है। और अगर आपसे प्रभावित अंग पूछे तो बता देना बेटा आंत, इंटेस्टाइन, आंत प्रभावित होती है। ये लो, सारा खेल मैंने आपको हैजा के बारे में बता दिया। ये तीनों बेटा वायरस से होने वाली बीमारी है, डेंगू, जुखाम और एड्स। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, यानी कि आपको उस रोग का नाम बताना है बेटा जो वायरस से नहीं होता या विषाणु से नहीं होता है। तो भैया हैजा है, जिसे आप कोलेरा भी कहते हो। इंग्लिश में क्या कहते हो हैजा को? कोलेरा। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, यानी कि एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाली बीमारी है। ये जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है विब्रियो कोलेरी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि भैया हैजा के बैक्टीरिया का नाम क्या है, या फिर हैजा के पैथोजन का नाम क्या है, या फिर हैजा के रोगजनक का नाम क्या है। तो बेटा विब्रियो कोलेरी है। प्रदूषित भोजन व पानी से ये बीमारी होती है बेटा। इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो लगातार इसमें उल्टी और दस्त, डायरिया की शिकायत रहती है, शरीर में पानी की कमी रहती है, आंतों में इन्फेक्शन होता है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है और प्रभावित अंग आंत है बेटा। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और गाइज, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे शुरू से क्लास ले रहे हो तो मैंने आपको वायरस से होने वाले सभी रोगों के नाम लिखवा रखे हैं।
बैक्टीरिया से होने वाले सभी रोगों के नाम लिखवा रखे हैं, कवक से होने वाले सभी रोगों के नाम लिखवा रखे हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले सभी रोगों के नाम लिखवा रखे हैं और आनुवांशिक रोगों के नाम भी लिखवाए थे बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बहुत अच्छे से दे सकते हो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। बोलो क्या अभी भी लिखवाऊं क्या कि भाई वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो मैं बता देता हूं कि वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए भैया। अब देखिए वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम मैं आपको एक बार और बता देता हूं। तो अगर आपको सिर्फ वायरस से होने वाली बीमारी याद है फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए बेटा वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है। सबसे फेमस बीमारी आपको याद रखना है बेटा एड्स, जो कि वायरस से होती है, और बैक्टीरिया से होती है सबसे फेमस बीमारी है टीबी। ये दो तो आपको याद रखने ही रखने। तो वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम लिख देता हूं। नंबर 1 पर आता है बेटा एड्स, नंबर 2 पर आता है डेंगू जो ऑप्शन में है, नंबर 3 पर आता है चिकनगुनिया, नंबर 4 पर आता है येलो फीवर, नंबर 5 पर आता है जीका फीवर, इसे जीका वायरस भी कहते हैं, नंबर 6 पर आता है चिकन पॉक्स, नंबर 7 पर आता है स्मॉल पॉक्स, इसे चेचक भी कहते हैं, नंबर 8 पर आता है मीजल्स खसरा, नंबर 9 पर आता है जर्मन मीजल्स, नंबर 10 पर आता है जेनाइटल हर्पस, नंबर 11 पर आता है वायरल हिपेटाइटिस, नंबर 12 पर आता है स्वाइन फ्लू, पहले लिखवा रखे हैं बेटा मैंने। नंबर 13 पर आता है भैया बर्ड फ्लू, और ये एक एक बीमारी के बारे में आपको पढ़ा भी चुका। नंबर 14 पर आता है इन्फ्लुएंजा फ्लू, नंबर 15 पर आता है इबोला, नंबर 16 पर आता है निपाह वायरस, नंबर 17 पर आता है पोलियो, नंबर 18 पर आता है रेबीज, नंबर 19 पर आता है भैया मम्स, और नंबर 20 पर आता है कॉमन कोल्ड, जिसे आप साधारण जुकाम भी कहते हो। ये लो भैया। अब आपको अगर ये बीमारियों के नाम याद है तो मैं कह रहा हूं बेटा मानव रोग से पिछली एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में उठाकर देखता हूं तो 30 से 40% जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा वो इस क्वेश्चन पे आधारित पूछे गए हैं। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक वायरस से होने वाली बीमारी है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक कवक के कारण होने वाली बीमारी है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है, या फिर वो उल्टा पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा अक्सर आपसे आपके एग्जाम में। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान से समझ लीजिए। ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख भी लेना, पहले भी लिखवा चुका हूं मैं आपको। अगर आपको मानव रोग वाला चैप्टर पढ़ना है बेटा तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मानव रोग का, तो वहां जाकर पढ़ लीजिए। सुबह जो बैच करवा रहा हूं बेटा वहां पर मैंने मानव रोग वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है, तो उसका मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहां से जाकर देख सकते हो। रही दूसरी बात, ये बैच बेटा रेलवे वाले सभी बच्चों के लिए उपयोगी है, चाहे वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो, चाहे एनटीपीसी की, चाहे एएलपी टेक्नीशियन की, या फिर जेई की, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई की कर रहा हो, या पैरामेडिकल की, या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर की, कोई सी भी रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो बेटा, सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है ये बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024। इस बैच का टाइम रहता है सोमवार से लेकर के शनिवार, संडे का अवकाश रहता है शाम 7 बजे। हर रोज क्लास आती है बेटा, और प्रत्येक क्वेश्चन का नाम प्रत्येक क्वेश्चन जब करवाता हूं बेटा तो उसकी एग्जाम का नाम लिखता हूं कि वो क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में पूछा गया है, डेट का नाम लिखा जाता है, शिफ्ट लिखी जाती है और स्टेज लिखा जाता है। जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं सभी क्वेश्चन बेटा आपसे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न।
इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए, यकीन मानिए, एक बार कंटेंट देखिए। हो सकता है पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा नया है, क्योंकि अभी अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो इतना अनुभव नहीं है वो टीचरों की तरह, लेकिन आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है बेटा वो बिल्कुल फिल्टर करके दिया जा रहा है, बिल्कुल अशुद्धि नहीं है, और बहुत अच्छा कंटेंट है बेटा। ऐसा कंटेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो कंटेंट दिया जा रहा है आपको। और हर रोज सुबह 6 बजे बेटा मैं इस YouTube चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में एक बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो जाकर दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ रहे। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपके एग्जाम में पहले पूछा गया होता है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ रहेगी तो बेटा आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपने बायोलॉजी का कोई चैप्टर आपका छूटा हुआ है और अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो मैंने गाइस बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट करिए और पढ़िए यार, टेंशन क्या है। यहाँ पर मैं आपको रेलवे वाले बच्चों के लिए ये बैच चला ही रखा है, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। और आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भैया अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38 क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है बेटा। ऑप्शन नंबर ए H1N1 वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर बी है H5N1 वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर सी है CC फ्लाई के कारण, ऑप्शन नंबर डी है फीमेल एनाफ्लिज मच्छर के कारण या मॉस्किटो के कारण। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया RRB NTPC में 30/1/2021 को शिफ्ट सेकंड में स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। बेटा मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन भी मैंने वही लिए हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई अलग से ऑप्शन नहीं देता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपसे पूछा गया है बर्ड फ्लू किसके कारण होता है, तो H5N1 वायरस के कारण होता है। गाइज आपको पता होना जरूरी है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर फ्लू आ रहा है किसी बीमारी के पीछे तो उसका मतलब यह है कि वो वायरस से होने वाली बीमारी है, वो वायरस से होने वाली बीमारी है। बर्ड फ्लू के बारे में आपसे पूछा गया है बेटा, ये H5N1 वायरस के कारण होती है। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस के कारण होता है। और ये किस किस से फैलता है बेटा, ये इसका वेक्टर क्या है, इसका वाहक क्या है भैया, किसका, इस बर्ड फ्लू का? तो बेटा कुक्कड़ परिवार है, जैसे कि मुर्गा, मुर्गी, हंस, बतख, कुक्कड़ परिवार है बेटा। कुक्कुड़ परिवार इस कुक्कुड़ परिवार से फैलता है बेटा, ये पक्षियों से फैलता है ये बर्ड फ्लू रोग। ठीक है। H1N1 वायरस के बारे में बात करें बेटा, तो ये वायरस है भैया स्वाइन फ्लू का। स्वाइन फ्लू भी बेटा एक वायरस से होने वाली बीमारी है, और वो किस वायरस के कारण होती है? H1N1 वायरस के कारण होती है। और बेटा ये बीमारी फैलती है भैया सुअर से, पिग से। ये बीमारी फैलती है बेटा सुअर से। CC फ्लाई, बताइए आंसर, CC फ्लाई से कौन सी बीमारी होती है? बेटा CC फ्लाई से एक बीमारी होती है और उस बीमारी का नाम है स्लीपिंग सीकनेस। स्लीपिंग सीकनेस, जिसे निद्रा रोग या निद्राकारी रोग भी कहते हैं, जिसे निद्रा रोग कहा जाता है। और यह एक प्रोटोजोनल डिसीज है। प्रोटोजोनल डिसीज का मतलब क्या है? यह ऐसी बीमारी है बेटा जो प्रोटोजोआ के कारण होती है। और ये स्लीपिंग सीकनेस किससे फैलती है, किससे होती है? CC फ्लाई से बेटा। इसमें रोगी को बहुत भयंकर नींद आती है, 24 घंटे में से लगभग वो 18-20 घंटे तक लगातार सोता रहता है। अगला आता है फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो, मादा एनाफ्लिज मच्छर। एनाफ्लिज मच्छर के बारे में पूछा गया है, एडिज इजिप्टाई के बारे में नहीं बेटा, फीमेल एनाफ्लिज मच्छर के बारे में, मादा एनाफ्लिज मच्छर के कारण। तो इस मच्छर से होता है बेटा मलेरिया, और मलेरिया भी याद रखना एक प्रोटोजोनल डिसीज है।
एक प्रोटोजोनल डिसीज है, एक प्रोटोजोनल डिसीज है, यानी कि ऐसी बीमारी है बेटा जो प्रोटोजोआ के कारण होती है। इसके अलावा बेटा मैंने आपको 2 मच्छरों के बारे में और बताया था, और इसके अलावा बेटा ये एक मक्खी है, इसके अलावा मैंने 2 मक्खियों के बारे में और बताया था। मैं आपको सबसे पहले मच्छरों के बारे में बताता हूँ। एक होता है फीमेल एडिज इजिप्टाई मच्छर। इस मच्छर से बेटा 3 बीमारी होती है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, येलो फीवर होता है और जीका फीवर होता है। 4 बीमारी होती है फीमेल एडिज इजिप्टाई मच्छर से। कौन कौन सी? डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर और बेटा जीका फीवर या जीका वायरस आप कह सकते हो। और फीमेल एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया। एक और होता है फीमेल क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। उस मच्छर से कौन सी बीमारी होती है? तो एलिफेंटिसिस या फाइलेरिसिस कहते हो बेटा, या हाथी पांव रोग कहते हो। अब मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि घरेलू मक्खी से कौन कौन सी बीमारी होती है। और एक होती है बालू मक्खी, तो बालू मक्खी से कौन कौन सी बीमारी होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि बेटा मैं आपको बता चुका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा? H5N1। तो आप हमारे साथ जुड़िए बेटा, क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके आपको बताएंगे, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से आपको बताएंगे और बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे बेटा। 2023 से पहले जितने भी आपसे बायोलॉजी से रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, और अच्छे कंटेंट के साथ करवा रहा हूँ, और साथ ही साथ में थ्योरी पढ़ाई जा रही है। तो बेटा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो और अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 40। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 28/1/2021 को शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है भैया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, क्योंकि गाइज मैंने आपको प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के नाम, बैक्टीरिया, वायरस, कवक से होने वाली बीमारियों का नाम और अनुवांशिक रोगों का नाम बता रखा है, तो इतना तो आप बता ही सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, ये कौन सा है बेटा, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शंस है बेटा। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, और मलेरिया के आगे लिखा हुआ है प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर बी है खसरा जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी है टिटेनस जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी है टाइफाइड जीवाणु। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको पता होना जरूरी है कि मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है कि जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है या कवक से होता है या फिर अनुवांशिक रोग है। ऐसे ही खसरा के बारे में पता होना जरूरी है, टिटेनस के बारे में पता होना जरूरी है, टाइफाइड के बारे में पता होना जरूरी है। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खसरा। और अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन जो करवाया था, क्वेश्चन नंबर 38, उसमें मैंने आपको बताया था मीजल्स और जर्मन मीजल्स एक साथ लिखवाए थे भैया। जर्मन मीजल्स और भैया मीजल्स एक साथ लिखवाया था जब मैंने आपको वायरस से होने वाली बीमारियों का नाम लिखवाया था। तब 20 मैंने वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम लिखवाए थे ना। तो बेटा खसरा जो होता है, मीजल्स जो होता है, वो जीवाणु के कारण नहीं होता बेटा, ये एक वायरस के कारण होता है, ये एक विषाणु के कारण होता है। और बेटा टिटनेस हो गया, टाइफाइड हो गया, दोनों ही बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये बिल्कुल सही है। टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, डिप्थेरिया, टिटनेस, प्लेग, कोलेरा, एंथ्रेक्स और बात करें गोनोरिया, पर्टुसिस, ये सभी बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? तो मलेरिया है, काला आजार है, जिसे आप दमदम फीवर भी कहते हो, दमदम फीवर या दमदम बुखार कहते हो, स्लीपिंग सिकनेस है, एलिफेंटियासिस या फाइलेरिसिस या आप हाथी पांव रोग कहते हो, डायरिया है, पायरिया है, अमोएबियासिस है, ये सभी बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। वायरस से होने वाली बीमारी अभी मैंने आपको लिखा दी, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? बेटा खसरा जो है ये सम्मिलित नहीं है बेटा, क्योंकि ये जीवाणु से नहीं होता, ये विषाणु से होता है। मलेरिया बिल्कुल प्रोटोजोआ से होता है, बिल्कुल सही है। टिटनेस जीवाणु से होता है, बिल्कुल सही है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, बिल्कुल सही है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। चले, ओके। देखिए भैया,
अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जुखाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है बेटा, एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। गाइज, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको इस शब्द के बारे में पता होना जरूरी है। अगर आपको इस शब्द के बारे में पता है तो फिर आपके सामने ये सारी की सारी ही चीजें कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं आपसे कि जो एग्जामिनर होता है बेटा, वो लैंग्वेज से खेलता है आपके साथ में। क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन वो आपके साथ में खेलता है बेटा लैंग्वेज से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 28/1/2021 को शिफ्ट सेकंड में स्टेज फर्स्ट में। देखिए, एंटीबायोटिक्स होता है क्या है बेटा? एंटीबायोटिक्स एक ऐसा यौगिक होता है जो जीवाणुओं को मारता है या फिर जीवाणुओं के विकास को रोकता है। मैंने क्या कहा? एंटीबायोटिक्स एक ऐसा यौगिक होता है जो बैक्टीरियाओं को मारता है या नष्ट करता है या फिर बेटा बैक्टीरियाओं के विकास को रोकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो एंटीबायोटिक्स होता है, ये बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं बेटा, ये उनको पनपने नहीं देते हमारे शरीर में। ये उनको या तो नष्ट कर देंगे या उनके विकास को रोक देंगे। इतनी बात क्लियर है। और ये किसी के खिलाफ भी काम नहीं करते। अब देखिए बेटा, ऑप्शन नंबर डी देखिए, एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स सिर्फ जीवाणुओं को मारते हैं या जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। ये विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं बेटा, ये सिर्फ जीवाणुओं के विरुद्ध ही प्रभावी होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है बेटा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है एंटीबायोटिक्स के बारे में, तो ये तो सही है बेटा। ओके, ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं बेटा, वो जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। अभी मैंने आपको बताया, जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध ही बेटा प्रभावी होते हैं। ये क्या करते हैं? जीवाणुओं को या तो खत्म कर देते हैं या फिर बेटा उन जीवाणुओं के विकास को रोक देते हैं। तो समझ में आया आपको? ओके, अच्छी बात है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स जुखाम व फ्लू से प्रभावी नहीं होते हैं। अरे बेटा सही बात है, जुखाम और जो फ्लू बीमारी है बेटा, ये वायरस से होने वाली बीमारी है और इनमें ये प्रभावी नहीं होते हैं बेटा एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं बेटा, वो सिर्फ बैक्टीरियाओं पर ही प्रभावी होते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए देखिए, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। गलत बात है भैया, गलत बात है। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बेटा, सिर्फ आपसे लैंग्वेज से खेला गया है। मैं आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में पहले भी बता चुका। जो एंटीबायोटिक्स होता है बेटा, ये क्या करता है? ये जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उन जीवाणुओं को, उन बैक्टीरियाओं को या तो मार देता है या फिर उनके विकास को रोक देता है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। चले, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए चेचक, ऑप्शन नंबर बी है तपेदिक, ऑप्शन नंबर सी है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर डी है खसरा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह पूछा गया था बेटा आपसे आरआरबी एनटीपीसी 23/1/2021 को। 2021 का क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड में, स्टेज फर्स्ट के एग्जाम में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। गाइस, जब मैंने आज की क्लास स्टार्ट की थी तो क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 38 में मैंने आपको वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम लिखवाए थे।
तो आप देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। विषाणु जनित रोगों का मतलब होता है ऐसे रोग बेटा जो वायरस के कारण होते हैं या विषाणु के कारण होते हैं। तो आपको इसी बीमारी के बारे में बताना है जो विषाणु से नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा तपेदिक। तपेदिक को बेटा क्षय रोग भी कहा जाता है या फिर यक्ष्मा भी कहा जाता है। यक्ष्मा या फिर टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, और ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये एक बैक्टीरिया से यानी कि जीवाणु से होने वाली बीमारी है। कौन सी? ये तपेदिक। और ये तपेदिक बहुत ज्यादा ऑप्शन में आता है बेटा। चेचक होता है, इसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं बेटा, और ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का फ्लू है बेटा, ये भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। खसरा को अभी अभी मैंने आपको बताया था मीजल्स कहा जाता है बेटा, ये भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। बोलो, मैं कह रहा हूं बेटा कि अगर आप जीवाणु से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और कवक से होने वाले रोग या मानसिक रोगों के नाम याद कर लेते हैं बेटा, तो मानव रोग के 20 से 30% क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर सकते हो नॉर्मल ही, और थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो तो 50-60% तो ऐसे ही पहुंच जाते हो। और अगर आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर लेते हो तो फिर 80-90% जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता बेटा। मानता हूं टाइम लगता है चीजों को सीखने में, लेकिन अगर आप सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म पर अगर आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो तो बेटा आप हमारे साथ करिए यार, जरूर आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी। मैंने मानव रोग वाला चैप्टर बेटा 55 क्लासों में कंप्लीट करवाया है, 55 क्लासों में। तो आपको प्लेलिस्ट का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मानव रोग वाला चैप्टर पढ़ना है तो जाकर पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 42 तक बताइए। नहीं ना? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 43 की। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने बेटा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है बेटा आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को शिफ्ट सेकंड में स्टेज फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्नलिखित में से किसके कारण काला अजार रोग होता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बेटा, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और आनुवांशिक रोगों के नाम याद कर लीजिए। और इन सभी बीमारियों के नाम बेटा मैंने एक क्लास में करवा रखे हैं, उसका मैं आपको लिंक नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो बेटा आप ऐसे ही कर सकते हो। तो बताइए भैया राइट आंसर क्या होगा? काला आजार। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर बी है जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी है विषाणु, ऑप्शन नंबर डी है कवक। समझिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ। गाइज, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका। प्रोटोजोआ से पहला बीमारी होती है बेटा मलेरिया, जो कि एक मादा एनफ्लिज मच्छर से फैलती है। दूसरी होती है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग भी कहते हैं। तीसरी होती है एलिफेंटियासिस या फिर फाइलेरियासिस, जिसे आप हाथी पांव रोग भी कहते हैं। और बात करें बेटा तो चौथी होती है काला आजार, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसे दमदम फीवर भी कहते हैं। और नंबर चौथी होती है अमोएबियासिस। एक होती है डायरिया, एक होती है पायरिया। ये सभी बीमारी बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो आपसे इस काला आजार के बारे में पूछा गया है बेटा, जो कि बालू मक्खी से होता है, बालू मक्खी से फैलता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? निम्नलिखित में से किसके कारण काला आजार रोग होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है।
जीवाणु से होने वाली बीमारी में आपको करवा चुका, विषाणु से होने वाली बीमारी में आपको करवा चुका, कवक से होने वाली बीमारी में आपको करवा चुका। कवक से कौन कौन सी बीमारी होती है? रिंगवॉर्म जिसे आप दाद कहते हो, स्केबीज जिसे आप खाज कहते हो, बाल्डनेस गंजापन, और अस्थमा जिसे आप दमा रोग कहते हो, और एथलीट फुट डिसीज या एथलीट फिट डिसीज, ये बेटा कवक से होने वाली बीमारी है। वायरस से होने वाली बीमारी में आपको लिखवा चुका। जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिप्लिस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, कोलेरा, एंथ्रेक्स, गोनोरिया और पर्टुसिस। ये सभी बीमारी बेटा जीवाणु से होने वाली बीमारी है। अच्छा क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। 21/22/1/2021 को आया था, शिफ्ट सेकंड में स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चले। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। देखिए भैया, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा क्वेश्चन है, और बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 29/12/2020 को, शिफ्ट सेकंड में और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्नलिखित मानव रोगों में कौन सा रोग जीवाणु से होता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बेटा, जीवाणु से होने वाले रोग याद कर लीजिए, वायरस से होने वाले रोग याद कर लीजिए, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग याद कर लीजिए, कवक से होने वाले रोग याद कर लीजिए, और अनुवांशिक रोगों के नाम याद कर लीजिए। मानव रोग में बेटा 30 से 40% क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हल हो जाएंगे। आप देख सकते हो, मैं लगातार आपको आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब तक मैं आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करवा चुका, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो बेटा इनसे संबंधित आ गए। तो कितना इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक, ये चीजें। तो देखिए भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बैक्टीरियाओं से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया था बेटा, कि बैक्टीरियाओं से कौन कौन सी बीमारी होती है। एक बार मैं लिखवा भी देता हूं, जैसे कि टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, और बात करें प्लेग, कोलेरा, डिप्थीरिया, टिटेनस, पर्टुसिस, और बात करें बेटा गोनोरिया, और बात करें एंथ्रेक्स। ये सभी बीमारी बेटा जीवाणु से होने वाली बीमारी है। टीबी याद कर लीजिए, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, प्लेग, कोलेरा, डिप्थीरिया, टिटनस, पर्टुसिस, गोनोरिया, एंथ्रेक्स, ये सभी बेटा बैक्टीरियल डिसीज है। हेपेटाइटिस ए की बात करें बेटा, तो वायरल हेपेटाइटिस मैंने आज ही आपको पहले ही क्वेश्चन में वायरस से होने वाले रोगों के नाम लिखाए थे, तो ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है बेटा। पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी है। मीजल्स जिसे आप खसरा भी कहते हो, मैं 2-3 बार बता चुका, आप ये भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आज हम क्वेश्चन नंबर 44 तक ही रखते हैं, फिर बेटा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 से कल। तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।